श्री राधा श्री नारद भक्ति सूत्र संख्या 45। तरंगायिता अपि मे संगात समुद्रायन्ति। अर्थ, ये काम क्रोध आदि तरंगों के समान क्षीण होने पर भी दुसंग पाकर समुद्र के समान विशाल हो जाते हैं। चिंगारी कैसे अग्नि बनती है, यहाँ पर नारद मुनि जी बता रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, काम क्रोध संसार के व्यवहार में तो आते ही रहते हैं, इनसे हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ये तो तुच्छ हैं, हमारा क्या ही बिगाड़ पाएंगे। हम तो भक्त हैं, हम तो नाम जप करते हैं, सत्संग भी करते हैं, किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं, कोई गलत कर्म करते नहीं। अगर आप ऐसा सोचकर काम क्रोध मोह आदि की उपेक्षा कर रहे हो तो आपको सावधान करने के लिए नारद जी आज 45वें सूत्र में बता रहे हैं कि ये काम क्रोध शुरू में तो तरंगों के समान मामूली होते हैं, पर दुसंग पाकर कब ये विशाल समुद्र का रूप ले लें कोई पता नहीं है। जैसे अंगारे को अगर पंखा किया जाए तो कैसे वो अग्नि का विशाल रूप ले लेता है। तो बस हवा का संग मिला और चिंगारी आग के रूप में परिवर्तित हो गई। ऐसे ही आपको दुसंग मिला नहीं कि आपके अंदर की सारी ये भावनाएं बाहर आ गई, विशाल रूप ले लिया। दुसंग क्या इतना भयावह है, इस सूत्र पर प्रकाश डालते हुए नारद जी बता रहे हैं। देखो, काम क्रोध लोभ मोह ये सब हमारे अंदर रहते ही हैं। जैसे लकड़ी में अग्नि है ना, बस उसको घर्षण की आवश्यकता है, ऐसे ही हमारे अंदर ये सब हैं, कहीं से आते नहीं और कहीं जाते नहीं। जैसे वर्षा के होते ही पृथ्वी से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े कहाँ से निकलते हैं, क्या ऊपर आसमान से गिरते हैं? नहीं, ये तो पृथ्वी में ही हैं। बस वर्षा के जल की अनुकूलता उनको जब मिलती है तब वो निकलते हैं। ऐसे ही काम क्रोध लोभ आदि सब हमारे अंदर ही हैं, किंतु जैसे ही इन्हें दुसंग की अनुकूलता प्राप्त होती है ये बाहर आ जाते हैं। बस इतनी बात समझ जाओ। आप बताइए, साधक का अर्थ क्या है? जो सावधानी पूर्वक अपने कल्याण के मार्ग में चलता रहे उसे कहते हैं साधक। सावधान तो आपको रहना ही पड़ेगा। कोई रोग छोटा नहीं होता, उसका इलाज करते रहिए, सावधान रहिए। जब जब काम क्रोध आदि फन उठाने लगें उन्हें दबा दीजिए और उनको अनुकूलता न मिले, कुसंग की अनुकूलता, कुसंग के मिलते ही ये अपना रूप इतनी जल्दी बढ़ा लेते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। श्री भरत लाल जी की माता केकई, कितना प्रेम था उनका श्री रघुनाथ जी के प्रति, पूर्ण वात्सल्य था। जैसे यशोदा मैया का था ना, ऐसे ही था। कौशल्या माता का तो देवकी माता की तरह था। वो कभी भगवान भी मानती थी, कभी पुत्र भी, क्योंकि ऐश्वर्य रूप इन दोनों ने देखे थे। सुमित्रा माता केवल भगवान मानती थी श्री राम को, पर कैकई माता विशुद्ध पुत्र मानती थी। उनका वात्सल्य ऐश्वर्य से अछूता था, दिव्य। अयोध्या का कनक भवन कैकई माता के वात्सल्य का अद्भुत प्रमाण है। किंतु दुसंग अच्छे अच्छों को बिगाड़ देता है। मंथरा को ही देख लीजिए, उस मंथरा का संग क्या किया कैकई माता ने कि पूरा रघुवंश 14 वर्षों के लिए अश्रुओं में डूब गया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो तांडव शुरू हुआ अवध में, हम सब जानते ही हैं। इसलिए कुसंग से बचिए। कुसंग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो गलत हैं आप। अच्छे अच्छों को बिगड़ते देखा है कुसंग से, इसलिए सब प्रकार के कुसंग का त्याग साधक को करना ही चाहिए। एक बार की बात है, प्रयागराज कुंभ में एक साधु गए
बात बहुत पुरानी है। एक नागा जो हर समय नशे में धुत रहते थे, वो उन साधु के पास आकर रहने लगे। एक रात्रि में साधु के दांत में तीव्र दर्द उठा। कराहते रहे और वो जो नागा थे वो आए साधु के पास और आकर पूछते हैं, दांत में दुख रहा है? तो साधु ने कहा, हाँ दुख रहा है। तो वो बोले, लो ये मंजन कर लो, ठीक हो जाएगा। तो साधु ने उनसे पूछा कि इसमें क्या है? तो वो बोले, तंबाकू खाते हो? तो साधु ने तो कभी नहीं खाया था। तो कहने लगे, कोई बात नहीं, दवाई के रूप में आज लगा लो। तो साधु ने कहा कि आज तक तो ये सब कभी खाया ही नहीं और आगे कभी खाएंगे भी नहीं। तो वे कहने लगे, आज लगा लो, ऐसे कब तक तड़फते रहोगे? अब साधु ने उस समय तो कह दिया, आप जाइए यहाँ से, मुझे नहीं खाना। तो वो हंसने लगे, बोले, खाना नहीं है, मंजन है, सिर्फ दांत में लगाना है और दांत में लगाने से इसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको। वो बहुत बोले। अब साधु को उनकी बात माननी पड़ी। उनसे वो मंजन ले लिया। जब मंजन किया तब उन्हें भी भीतर से लहरें उठने लगी। फिर कुल्ला किया और सो गए। अब तो दूसरे दिन साधु के पास वो नागा आकर बैठने लगे। कैसा लगा, आज भी करोगे? पूछने लगे। साधु ने मना किया, पर वह नागा उन्हें प्रेरित करते रहे। कुसंग में तो साधु पढ़ ही चुके थे और फिर उन्होंने मंजन भी कर लिया। इस तरह से साधु दिन में 4-4 बार मंजन करने लगे थे। उसका नशा उन्हें लगने लगा था, आदी हो चुके थे वो। 5 दिन बाद जब साधु ने नागा से मंजन मांगा तो वो कहने लगे, 20 रुपए का आता है मंजन का डिब्बा, पैसा लाओ। अब साधु तो पैसे को छूते भी नहीं थे, पर उस मंजन के डिब्बे के लिए उन्होंने भंडारे में जाना शुरू किया, पैसा इकट्ठा किया और उस नागा को दिया। वो जब मंजन का डिब्बा लाए तब साधु के मन में बड़ी खुशी हुई, अब तो खूब मंजन करेंगे। देखिए कुसंग का प्रभाव, कैसे साधु का पतन हो रहा था और उन्हें पता भी नहीं था। साधु की ऐसी स्थिति हो गई थी कि माला झोली को संभालना भूल रहे थे, पर वो डिब्बी, तंबाकू के मंजन की डिब्बी, वो बहुत महत्व हो गई थी उनके लिए। अब तो प्रयाग का कुंभ पूर्ण हुआ, सब अपने अपने आश्रम स्थान की ओर चल दिए और वे भी अपने स्थान को आ गए। एक दिन वो मंजन खत्म हो गया। एक युवक को उन्होंने वो डिब्बी दी और कहा, ये मंजन ला दो। वो गया और ले आया, पर उसी समय वहाँ से एक महात्मा ने साधु को बेचैन देखा तो बोले, मन के बंधन में बंध गए हो, सावधान हो जाओ। वो सिद्ध महात्मा थे, साधु को सब पता लगता है। उनकी समझ में आया। उसी समय युवक ने लाकर मंजन दिया तो वो सिद्ध महात्मा हंसते हुए बोले, कुसंग अच्छे अच्छों को बिगाड़ देता है, तो तुम क्या हो, अपनी साधना पर इतना विश्वास मत करो, हमेशा सावधान रहो। साधु ने मंजन गंगा की रेती में फेंक दिया। वो सिद्ध महात्मा हंसते हुए बोले, इतना आसान नहीं है कुसंग के इस घातक परिणाम से बचना। और उनकी ये वाणी सत्य थी। शाम को उसी स्थान में वे गए जहां उन्होंने मंजन फेंक दिया था और उसी को उठाकर फिर वापस ले आए और मंजन कर रहे थे। तभी वो सिद्ध महात्मा वहां से गुजरे और वो देखकर फिर हंस रहे थे। अब तो इन्होंने सिर झुका लिया, अश्रु गिरने लगे। कैसी स्थिति हो गई थी, मन के नचाए नाच रहे थे, सही गलत का विवेक समाप्त सा हो गया था। उसी दिन प्रण किया, दृढ़ निश्चय किया और ये सब छोड़ दिया। अपनी दयनीय स्थिति पर स्वयं ही तरस खा रहे थे और उस दिन के बाद से उन्होंने कभी दुसंग नहीं किया, त्याग दिया कुसंग को। आप लोगों को ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम सब सावधान हो जाएं।
थोड़े से कुसंग से कुछ नहीं होगा, इस गलत फहमी में ना रहें। कम से कम बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें और इन यंत्रों से दूर रहें। पहले लगता है कि थोड़े से कुसंग से क्या होगा, थोड़ा गाने बजाने से क्या होगा, थोड़ा मोबाइल टीवी से क्या होगा, थोड़ा मेल जोल से क्या होगा, किंतु वही कब आपका पतन करवा दे कुछ पता नहीं। आपको संसार का क्या गाना बजाना पसंद आ जाए, क्या संसार का अच्छा लग जाए, पता नहीं। इसलिए कुसंग से हर समय बचो। कैसे ये साधु को मंजन में ही आनंद आने लगा, क्या पता हमें भी सूक्ष्म आनंद किन्हीं चीज़ों में आ रहा हो। इस संसार की सावधानी पूर्वक कुसंग का त्याग करना ही साधकों के लिए श्रेयस्कर है। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।